दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि अगर हमको वेब सर्विस, है ना, वेब सर्विस क्या होती है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन अगर हमको करना है, मतलब अगर हम लोग हैंडलेस ड्रूपल की बात करें या कोई हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसमें एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसका फ्रंट एंड मान लीजिए रिएक्ट है और बैक एंड मान लीजिए ड्रूपल है, तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को वेब सर्विस की जरूरत पड़ती है। वेब सर्विस क्या होती है? वेब सर्विस जनरली आपकी एप्लीकेशन से डेटा का ट्रांसफर करना, मतलब आपका फ्रंट एंड रिएक्ट में है और बैक एंड अगर आपका ड्रूपल में है, तो आप रिएक्ट से रिक्वेस्ट भेज रहे हो ड्रूपल में डेटा को लाने के लिए, और कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू, कुछ ऑथेंटिकेशन कंडीशन के साथ वो डेटा जो है हम लेके आ सकते हैं बैकएंड के। बैकएंड सोर्स, उसका जो सोर्स होता है वो बैकएंड होता है और जो फ्रंट एंड है वो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को वेब सर्विस यूज करनी होती है, और ड्रूपल 8 में वेब सर्विस के लिए जो ड्रूपल का कोर मॉड्यूल है, जो ड्रूपल के कोर मॉड्यूल है, उसी में उन लोगों ने हमको जेसन एपीआई करके एक मॉड्यूल दिया है, जो कि पहले कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल हुआ करता था, लेकिन 8.7 के बाद में ये कोर मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिया है। हालांकि इसके लिए रेस्ट एपीआई भी एक ऑप्शन है, परंतु थोड़ा सा फर्क है जेसन एपीआई और रेस्ट एपीआई में, कि जेसन एपीआई में हमको थोड़े से एडवांस ऑप्शन मिल गए हैं और रेस्ट एपीआई से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले जेसन एपीआई मॉड्यूल को इनेबल करना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने जेसन एपीआई मॉड्यूल को इनेबल कर दिया है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके आपको आपको सिंपल ड्रूपल को लॉगिन करना है। एज ए एडमिन आप ड्रूपल लॉगिन होंगे, देन आप यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जेसन एपीआई का एक मॉड्यूल मिलेगा, ये आपको इनेबल करना है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जो मॉड्यूल है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूल इनेबल होने के बाद जैसे ही आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आपको केवल डेटा रीड ऑपरेशन करवाना है या आपको क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे जो भी आपको जो भी काम लेना है एपीआई से, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट ऑल जेसन एपीआई क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ये वाला ऑप्शन मैंने यहाँ सेलेक्ट करके सेव कर दिया है। तो हमको ये मॉड्यूल, सबसे पहले तो हमको ये मॉड्यूल क्या करना है, इनेबल करना है और ये सेटिंग को सेव करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग चलते हैं ड्रूपल में। हमारे ये सेटिंग हम लोगों ने कर दी थी, है ना। ये सेटिंग करने के बाद में मैंने इंस्टॉल किया पोस्टमैन। तो हमको यहाँ पे पोस्टमैन इंस्टॉल करना होगा, है ना। टेस्टिंग के लिए एपीआई रिक्वेस्ट का जो टेस्टिंग होगा वो पोस्टमैन के थ्रू होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने न्यू रिक्वेस्ट लिया, कलेक्शन में गया, कलेक्शन में मैंने यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट लिया। न्यू रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे जो मेरा बेस यूआरएल था, ये मेरा बेस यूआरएल है, क्योंकि मैंने वर्चुअल डोमेन बना के रखा है, तो local.d8 ये मेरा वर्चुअल डोमेन हो गया। और इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा जेसन एपीआई नोड आर्टिकल, ये मैं लिखूंगा। तो जब मैं ये लिखूंगा तो इससे क्या होगा कि ये मेरे को लिस्ट ऑफ आर्टिकल दे देगा। अभी इसको हम इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने गेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। गेट रिक्वेस्ट के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में इस आर्टिकल को मैंने पेस्ट किया, और यहाँ हेडर में गया मैं, है ना। हेडर में जाके मैंने फॉर्मेट जेसन लगा दिया, और जेसन के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड किया। तो आप देख रहे हैं 200 रिस्पॉन्स मुझे मिला, है ना। मेरे डेटा की जो रिक्वेस्ट है वो गई, और यहाँ पर सारे आर्टिकल मुझे मिल गए। अभी अगर हम देखेंगे वन बाय वन सारे आर्टिकल को, तो यहाँ पे डेटा करके एक ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, ये डेटा, है ना। डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे जिसे एट्रीब्यूट है एक ऑप्शन, है ना, एट्रीब्यूट के अंदर टाइटल, स्टेटस और यहाँ पे एक टाइटल करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये है मेरा आर्टिकल का टाइटल। ठीक है, ये बॉडी, जो बॉडी का डेटा है वो यहाँ पे आया। इसी तरीके से जितने भी आर्टिकल है ना। दूसरा आर्टिकल में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप का एक टेब होता है। रिलेशनशिप टेब के अंदर यहाँ पे आईडी होती है,
बेसिकली ये एक आईडी होती है जो हमारी नोड आईडी है, और यहाँ पे टाइप है हमारा नोड टाइप। तो रिलेशनशिप के अंदर भी जो बेसिक रिलेशन होती है, रिलेशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी फील्ड का डेटा है हमारा, ये फील्ड इमेज का डेटा है जो है, और यहाँ पर इमेज का यहाँ पे पाथ भी दिया हुआ है। ये फील्ड हमारी टैगिंग की एक फील्ड है, उसका डेटा है। तो ये नोड आर्टिकल का पूरा डेटा यहाँ पे हमको मिल रहा है। ये दूसरा बॉडी आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, तो इस तरीके से पूरा हमको 1 बाय 1 फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्मेट में ये डेटा मिल जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि ये तो पूरी लिस्ट ऑफ आर्टिकल का डेटा है ना। अब इसमें हम लोग बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जेसन एपीआई हमको ये सुविधा देता है कि हम लोग पहली चीज तो, अगर हमको मान लो यहाँ पे पूरा आर्टिकल का डेटा नहीं लाना है, मान लो यहाँ पे जो आर्टिकल का डेटा है वो फुल आर्टिकल का डेटा आ रहा है, पूरा आर्टिकल का डेटा नहीं लाते हुए मान लो किसी एक आर्टिकल का डेटा हमको चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे हम? तो उसको लाने के लिए मैं यहाँ कंटेंट पे जाता हूँ, है ना, कंटेंट टैब पे जाता हूँ। कंटेंट टैब में जाने के बाद मान लीजिए ये आर्टिकल है, इसको मैंने एडिट किया, आर्टिकल को एडिट करने के बाद में मान लीजिए यहाँ पे देवल मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास देवल मॉड्यूल इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो आपको देवल मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर ये यूयूआईडी का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, ये यूयूआईडी हमको चाहिए होती है, तो मैं इस यूयूआईडी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं इस यूयूआईडी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब हम लोग रिक्वेस्ट करके देखते हैं तो क्या होता है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, है ना, बॉडी में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो अभी यह डेटा का ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट आया, और यहाँ पर ये जो नोड है हमारा, इसकी आईडी क्या है, 61 है। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट में दिखा रहा है NID 61, ठीक है। और NID 61 बेसिकली यहाँ पे NID 61 दिखाएगा, स्टेटस ट्रू, और ये टाइटल दिखा रहा है आर्टिकल 2, क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक यूयूआईडी के इस पर्टिकुलर नोड को एक्सेस किया है, पर्टिकुलर नोड का डेटा एक्सेस किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी यूयूआईडी पास की है। तो यूयूआईडी हम पास करेंगे तो ये डेटा ही पूरा यहाँ पर लेके आएगा। तो अभी इसका टाइटल हो गया है। अभी बॉडी की बात हम करेंगे, तो बॉडी में अगर हम लोग जाकर देखते हैं, यहाँ पे कुछ इसको एडिट करके देखते हैं, तो एडिट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कुछ डेटा आएगा, जैसे सम बॉडी टेक्स्ट हियर ये लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग सिंगल नोड को भी फेच कर सकते हैं, और मल्टीपल नोड को भी फेच करना हो तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। अभी यूयूआईडी को गेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब हम बाहर से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको यूयूआईडी की जरूरत होगी, तो हमारे पास यूयूआईडी होनी चाहिए अगर किसी भी आर्टिकल को हमको फेच करना है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम यूयूआईडी को ले सकते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप लिस्ट ऑफ कंटेंट लोगे, लिस्ट ऑफ कंटेंट लोगे तो उसमें सारे आपको सारा डेटा मिलेगा, तो वहां पर एक फील्ड आपको यूयूआईडी की भी मिलेगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जो आर्टिकल फेच किया था जेसन एपीआई के थ्रू, इसमें हम लोग कुछ डेटा की मैपिंग से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। मैपिंग से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक यूयूआईडी है, और इस यूयूआईडी से मैंने पूरा डेटा यहाँ पे फेच किया। अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट आ रहे हैं, राइट, ये तो जेसन एपीआई की डिटेल आ रही है ना। इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पे डेटा करके एक ऑब्जेक्ट बना है, तो डेटा के अंदर पूरा नोड का डेटा यहाँ पे हमको मिल रहा है। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट टेब होगा, और एट्रीब्यूट टेब के अंदर नोड की इंफॉर्मेशन, जैसे कि नोड का टाइटल, नोड क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, नोड का स्टेटस, रिवीजन लॉग, क्रिएटिंग टाइम, लैंग्वेज, यो डिटेल जो है वो यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर मिल जाएगी। लेकिन एट्रीब्यूट के अंदर, एट्रीब्यूट के बाहर एक रिलेशनशिप करके टैग आ रहा है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि वो जो नोड है हमारा, उससे जो रेफरेंस कनेक्टेड है, उसका डेटा हमको रिलेशनशिप के अंदर मिलता है। जैसे कि
यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं लिंक्स है, कुछ यहाँ पे यूआरएल है, कुछ लिंक्स है, और यहाँ पे एक नोड का टाइप भी बता रहा है, नोड टाइप है, और यहाँ पे नोड का आईडी बता रहा है यहाँ पे। तो जो नोड आईडी है, नोड का टाइप है, वो आ गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिवीजन है, रिवीजन का आईडी आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ये रिवीजन के बाद में यूजर डेटा आ रहा है, क्योंकि ये यूजर कुछ ना यूजर इससे कनेक्टेड होगा ना, यूजर इससे कनेक्टेड है, तो इससे यूजर कौन सा कनेक्टेड है। अभी मैं अगर नोड में जाता हूँ और अगर मैं नोड में जाके यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट नाम का यूजर है जिसकी आईडी 2 है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम का यूजर है जिसकी आईडी 2 है, इसको मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं ओपन किया एडिट मोड में, और देबल मॉड्यूल में गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजर एंटिटी की यूयूआईडी 2 है जो कि इस नोड से कनेक्टेड है। तो ये जो डेटा आपको मिल रहा है वो डेटा किस में मिलेगा, आपको रिलेशनशिप में मिलेगा। बेसिकली ये रेफरेंस को कंटेंट करने के लिए है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेफरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप वाला टेप। और फील्ड का डेटा होता है। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइंड होता है ना, उसमें एक डेटा ऑब्जेक्ट होता है, एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट होता है, फील्ड ऑब्जेक्ट होता है, और रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट होता है। तो रिलेशनशिप में हमको रेफरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। कलेक्शंस, है ना, कलेक्शंस हमको क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो कलेक्शन को देखने के लिए मैं चलता हूँ वापिस से हमारे पोस्टमैन जो हमारा आउटपुट था उसमें। अभी आप देख रहे हैं मैंने जो रिक्वेस्ट का यूआरएल है उसमें आर्टिकल को फेच करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, और यहाँ पे मैंने कुछ एक दो फिल्टर पैरामीटर और ऐड कर दिए। फिल्टर पैरामीटर मतलब यहाँ पे नोड आर्टिकल और मैंने टाइटल दे दिया। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो डेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसमें जो एट्रीब्यूट आ रहा है ना, उसमें सिर्फ टाइटल आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे मैं अपनी जो फील्ड मुझे चाहिए ना वो हम लेके वो फील्ड के साथ हम इसको गेट कर सकते हैं। ये एक अंतर है रेस्ट एपीआई के थ्रू काम करने में और यहाँ पे जेसन एपीआई के थ्रू काम करने में, ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक शॉर्टिंग क्राइटेरिया मैंने ऐड किया है। उसमें शॉर्टिंग क्राइटेरिया में मैंने लिख दिया टाइटल, मतलब हमारा जो कंटेंट जो आएगा वो हमारा शॉर्टिंग क्राइटेरिया में टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्ट होके आएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके माइनस ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस ऐड कर दिया और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, तो अब ये जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा आने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू से जो स्टार्ट हो रहा है वो टाइटल पहले आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया। वापस से मैंने यहाँ पर इस माइनस को हटा दिया, तो अभी ये क्या होगा कि टाइटल के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके आ जाएगा हमारा ये जो रिजल्ट है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये टाइटल वाला जो एट्रीब्यूट है और इससे जो शॉर्ट होके चीजें आ रही है वो हो गया हमारा शॉर्टिंग एड आउट। अब एक चीज और होती है इसमें कि एक लिमिट का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो कंटेंट आते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट आते हैं वो 50 पेज आते हैं, इसमें 50 कंटेंट आते हैं एक पेज में, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि जो लास्ट क्रिएटेड कंटेंट है ना वही दिखे हमको, लास्ट क्रिएटेड कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक शॉर्ट क्राइटेरिया में क्रिएटेड डेट कर देता हूँ, है ना। शॉर्ट क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे क्रिएटेड डेट कर दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो क्या हो गया कि जो 50 कंटेंट दिखाई देंगे और जो क्रिएटेड डेट जिसका लास्ट में जो क्रिएट हुआ वो फर्स्ट में दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ ऐड, और वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर पेज, है ना। पेज के बाद में पेज की लिमिट सेट करता सकता हूँ। तो मैंने पेज लिमिट सेट कर दी, पेज लिमिट 1 सेट कर दी, और शॉर्टिंग क्राइटेरिया मैंने क्रिएटेड डेट का रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो यहाँ पर एक ही कंटेंट दिखाई देगा, मेरे को एक ही कंटेंट दिखाई दिया जिसका टाइटल आर्टिकल 2 है, मतलब लास्ट में जो कंटेंट क्रिएट हुआ वो आर्टिकल 2 वाला कंटेंट है। अब हम चलते हैं वापस हमारे ड्रूपल के अंदर और हम जाते हैं कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर जब हम जाएंगे तो आर्टिकल 2 आप देख रहे हो सबसे लास्ट में जो आर्टिकल क्रिएट हुआ वो आर्टिकल 2 क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी मान लो मैं एक नया आर्टिकल ऐड कर देता हूँ, ऐड कंटेंट में जाता हूं मैं और नया एक आर्टिकल में ऐड कर देता हूँ
जिसको मैंने नाम दे दिया डेमो एपीआई, है ना। डेमो एपीआई नाम से मैंने एक नया आर्टिकल ऐड करके पब्लिश कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, वापस से पोस्ट मास्टर में जाता हूँ और अपनी रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये आर्टिकल जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डेमो एपीआई आ गया यहाँ पर। मतलब जो लास्ट में जो आर्टिकल क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, डेमो एपीआई वाला आर्टिकल क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से पेजिनेशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पेज की लिमिट और ऑफसेट को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्राइटेरिया में जाके और इस तरीके से शॉर्ट लगा सकते हैं टाइटल के अकॉर्डिंग। और ये शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद में पेजिनेशन है। पेजिनेशन में हम लोग जाएंगे तो पेजिनेशन में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पेज लिमिट अभी 50 पेजेस है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे 10 कंटेंट पर पेज शो कर देता हूँ तो 10 कंटेंट यहाँ पर पेज शो होंगे। और अगर मैं पेज की बात करूंगा ना तो यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूं मैं और यहाँ पे पेज हम देखते हैं तो ये पेज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 कंटेंट की लिमिट लगी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि कितना कंटेंट हमको दिखाना है पेज के ऊपर। ठीक है, तो वो लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफसेट भी हम सेट कर सकते हैं। अगर हमको ऑफसेट सेट करना है तो ऑफसेट का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो फोटो आईडी एसआरसी, यहाँ पर कहीं पर पेजिनेशन का शॉर्टिंग हो गया है। शॉर्टिंग होने के बाद शॉर्टिंग है पेजिनेशन है, ये है पेजिनेशन, है ना। पेजिनेशन में क्या है, फर्स्ट लास्ट और ये, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हम लोग ऑप्शन मतलब पेजिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 50 पेजेस आते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए पेज लिमिट हटा देता हूँ तो 50 कंटेंट पर पेज पे आएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च करते हैं हम लोग, यहाँ कंट्रोल एफ करके पेज में जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 कंटेंट पर पेज पे आ रहे हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस क्राइटेरिया को ऐड कर दिया तो ये कुछ चेंज होना चाहिए। तो कंट्रोल एफ करके फिर से मैं पेज पे जाता हूँ तो ये देख रहे हैं 10 कंटेंट पर पेज पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्टिंग का, पेजिनेशन का, पर पेज पे कितने कंटेंट हमको दिखाने हैं वो। और एक पैरामीटर और हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो होता है ऑफसेट का। ऑफसेट का क्या क्या काम होता है, ऑफसेट का काम ये होता है कि पेज ऑफसेट मतलब ये जो कंटेंट आएंगे ना वो कंटेंट उतने कंटेंट को ब्रेक करके आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेज ऑफसेट लगाया, पेज ऑफसेट में मैंने यहाँ पे लाइक को 2 कर दिया तो उतना कंटेंट वहां पे स्किप होके और वो कंटेंट हमको दिखाई देगा। वो वैल्यू होती है ऑफसेट ना, उतना कंटेंट छोड़ के वो चीज यहाँ पे दिखाई देगी। तो पेजिनेशन में हम लोग यहाँ पे पेज की लिमिट, ऑफसेट, पेज का साइज, पेज नंबर, ये हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं सारी चीजें।